मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेके। क्लास 6 से ज्योग्राफी का नया चैप्टर हम रीड करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो बुक है द अर्थ आवर हैबिटेट ज्योग्राफी, उसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इट मीन्स हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं एंड लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाओं के बारे में हम आज चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि ग्लोब के बारे में ये बता रखा है कि किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बनता है, कैसे क्या काम में आता है। ग्लोब्स आर of various sizes and types such as big ones, small pocket globes and globe like balloons। ग्लोब्स जो हैं कई प्रकार के आकार में आते हैं। उनका जो है एक बड़े गोलाकार आकृति होती है ग्लोब की, थोड़ा झुका हुआ होता है, जो कि जैसे हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है वो ग्लोब आप एक तरह से ये मान लो कि अर्थ मॉडल, यानी अर्थ का हमारा जो पृथ्वी है उसी का एक मॉडल है, उसी का एक नमूना है। तो उसकी कई प्रकार की साइज़ मार्केट में अवेलेबल है, कोई बड़ी साइज़ है, कोई छोटी साइज़ है, कोई पॉकेट ग्लोब्स के रूप में अवेलेबल है, और कई जो है बैलून्स के टाइप में जो है ग्लोब्स अवेलेबल है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और पोटास व्हील इज रोटेटेड। अब ये कह रहे हैं कि जिस तेज गति से या जिस तीव्र गति से कुम्हार का जो चाक होता है, जो वो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में लेता है, जो एक तरह का यंत्र होता है उसका, उतनी गति से अपना जो ग्लोब है वो नहीं घूम सकता। उस तरीके से हम उसको रोटेट नहीं कर सकते जिस तरीके से पोटास व्हील को करते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि ग्लोब के ऊपर कुल 3 चीज़ें, 1 2 3 4, कुल 4 चीज़ें हैं जो उनकी करेक्ट साइज के रूप में हमें शो होती है। तो इन्होंने 4 जो चीज़ें बताई वो है, एक तो ग्लोब में एक तो कंट्रीज, एक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, 3 होती है। फर्स्ट वन जो ग्लोब है उसके ऊपर एक तो कंट्री हो गया, कंट्रीज यानी संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं उनको शो करता है। उसके बाद में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, उनको शो करता है, एंड ओशियंस जो भी आपके सागर एवं महासागर, खाड़ियाँ, जो जितनी भी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम प्रदर्शित करने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि ग्लोब का जो प्रयोग है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस और कंट्रीज को एक छोटे रूप में हम प्रदर्शित करने के लिए, या ये कह लो कि उनको समझने के लिए ग्लोब के ऊपर उसको दर्शाते हैं, ताकि हम जो है पृथ्वी का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यानी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसको हम अच्छी तरीके से रीड कर सकें, उसके बारे में पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें। तो मोटे तौर पे निकल के ये आता है कि ग्लोब एक ऐसा नमूना है जो कि पृथ्वी का ही एक आकार के रूप में छोटा उसका आकार बनाया हुआ है, और जिसका प्रयोग जो है हमें पृथ्वी की जो अलग अलग प्रकार की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं या भौगोलिक जो संरचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ने को या उनके बारे में समझने को मिलता है। जैसे अलग अलग देश की अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, उनकी कंट्रीज़ के बारे में हमें जानने को मिलता है। जितने महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के बारे में, उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें जानने को मिलता है, एंड ओशियंस यानी महासागरों के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। अब आगे देखते हैं। अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। यानी एक निडल होती है, एक सुई होती है जो ग्लोब को एक तरह से स्टे करने के लिए उसके अंदर डाली जाती है टाइल्टेड मैनर में, जो उसके एक्सिस कहलाते हैं, यानी उसके ध्रुव कहलाते हैं। एंड 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। और जिन 2 पॉइंट अलग होते हैं जिनके द्वारा वो नीडल पास होती है,
अपर साइड एंड लोअर साइड। तो ये जो अपर साइड एंड लोअर साइड जिसके थ्रू जो है वो निडल पास होती है, वो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यानी जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिखता है आपको निडल, अगर आपने ग्लोब देखा है, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे ग्लोब। चलो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए ले चलता हूँ अगली स्लाइड पे दिखाने के लिए कि ये जो जो दो निडल है, एक तो देखिए, एक तो ये निडल इधर दिख रहा है आपको, एक ये नीचे की साइड में दिख रहा है। तो ये दोनों पोल हो जाएंगे, ये तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। इस प्रकार जो है ग्लोब को बनाया जाता है। चलिए हम वापस अपनी वही स्लाइड पे आते हैं। बाकी जैसे जैसे स्लाइड पे आएंगे हम आगे चलते चलेंगे। तो आपने देखा कि जो अपर साइड एंड लोअर साइड जो निडल का हिस्सा होता है वो पोल के रूप में काउंट होता है, जिसे अपर साइड में नॉर्थ पोल होता है और लोअर साइड में आपका साउथ पोल शो होता है। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves। अब इस निडल के सहारे से जो है हम ग्लोब को ईस्ट टू वेस्ट मूव होता है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर मूव होता है। इसका जो मूवमेंट होता है, जैसे कि अर्थ हमारी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का मतलब ये कर लो, ये समझिए आप कि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी के ईस्टर्न पार्ट पे सबसे पहले आती है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है, वेस्ट टू ईस्ट जब घूमता है तो उसका ईस्टर्न पोर्शन सूरज के सामने पहले आता है। तो ये एक अर्थ को माइंड में रख के कि अर्थ जिस तरीके से एक्ट करती है उसी तरीके से ग्लोब को डिजाइन किया गया है। तो इसके ऊपर और नीचे का जो निडल का सिरा है उसको हम पोल मानते हैं, जिसको हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहते हैं। ये पोल्स के अंदर काउंट होते हैं। और इसका जो रोटेशन का जो क्राइटेरिया है या इसकी जो रोटेशन की स्टाइल है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी पश्चिम से पूर्व। ये पूर्व से पश्चिम नहीं घूमेगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमेगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा तभी जो है आपका सूरज को वो फेस करती है पृथ्वी आपकी। बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन इनमें बहुत ही एक मुख्य डिफरेंस भी है। द रियल अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने ध्रुवों के ऊपर घूमती है, एक्सिस के ऊपर घूमती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, या हमने कुछ गणनाएं करने के लिए कुछ कैलकुलेशन, चाहे वो टाइम से रिगार्डिंग हो, चाहे वो डिस्टेंस दूरी से रिगार्डिंग हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस को की मैपिंग पृथ्वी के ऊपर की है। अनदर इमेजिनरी लाइंस रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक अगर आपने देखा हो इक्वेटर जो लाइन है वो पृथ्वी के बीच में से, बिल्कुल बीच में से गुजरी हुई है। अगर आपने क्लास 5th में पढ़ा हो तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि अर्थ को बराबर दो भागों में बांटती है। और उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो जो है नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और उसका निचला जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ऊपर का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इक्वेटर यानी होता है कि आपको जो एक ऐसी लाइन है जो आपकी पृथ्वी को समान दो भागों में बांटती है, इसीलिए हम इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसीलिए जो हम इसको पृथ्वी की जो मध्यांतर लाइन है उसको भी ये मध्यांतर लाइन भी कहते हैं। और इक्वेटर को अगर आप हिंदी में अर्थ लोगे तो जो एक ऐसा एलिमेंट जो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है वो इक्वेटर कहलाता है। भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, इसीलिए इसको हम भूमध्य कहते हैं कि भूमध्य यानी भूमि के मध्य में स्थित जो लाइन है, जो भूमि को, हमारी जो अर्थ जो लैंड पोर्शन है उसको बराबर दो भागों में बांटता है, इसलिए उसको हमने इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा। आगे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या करेगा,
हमने इसको, इसका जो ऊपर का जो इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है वो हमने इसको नदर्न हेमिस्फेयर में काउंट किया है, और उसका जो जस्ट अपर साइड है यानी जो निचला हिस्सा है उसको हमने सदर्न हेमिस्फेयर काउंट किया है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे की स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा पोर्शन नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, कौन सा पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और इक्वेटर कहाँ है, ये इससे आपको और भी बढ़िया क्लियर हो जाएगा। आगे देखते दे आर बोथ इक्वल हॉल्स, और इनका जो भी पोर्शन है, इनका जो भी हिस्सा है वो कंप्लीटली बराबर भाग में बांटा गया है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इक्वेटर जो है वो भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल मध्य में खींची गई है, और उसके ऊपर जो भी प्लेसेस लोकेट हैं, जो भी स्थान लोकेट है, उनके लिए जो है सर्कुलर लाइन बनाई गई है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो पैरेलल सर्कल्स खींचे गए हैं आपको आगे ग्लोब में देखने को मिलेंगे आगे की स्लाइड में। तो जो पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से, यानी जो इक्वेटर जो लाइन है मतलब पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा जो है वहाँ से जो पैरेलल सर्कल्स खींचे गए हैं वो पोल्स तक खींचे गए हैं, और उनको हमने लेटीट्यूड कहा है। लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, यानी लेटीट्यूड्स जो है डिग्री के अंदर इनको मेजर किया जाता है, नापा जाता है। तो अब हम चलते हैं ग्लोब के ऊपर, हम आपको दिखाते हैं ग्लोब, और ये आपका ग्लोब आ गया। अब इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए कि आपको जो हमने जब इक्वेटर की बात की तो ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो, ये लाइन दिख रही होगी, ये आपकी इक्वेटर है। दोबारा देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये देखिए जहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है। यानी एक हिस्सा पृथ्वी का ऊपर का ये हो गया, एक हिस्सा पृथ्वी का ऊपर नीचे का ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गई इक्वेटर, मतलब हम इसे इक्वेटर मानते हैं, यानी ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये नदर्न हेमिस्फेयर है। कौन सा हेमिस्फेयर है? नदर्न हेमिस्फेयर है। और इस लाइन से निचला जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? वो सदर्न हेमिस्फेयर है। समझ में आया? तो ये वाला जो पोर्शन है यानी इक्वेटर के डाउन साइड, नीचे वाली जो साइड है वो तो कौन सी है? सदर्न हेमिस्फेयर है। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा कहलाता है? आपका ये नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि इक्वेटर कहाँ है और आपका नदर्न हेमिस्फेयर कौन सा है और सदर्न हेमिस्फेयर कौन सा है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान। तो आपने ग्लोब के बारे में जाना कि अब आप देखिए ग्लोब पे अलग अलग टाइप के जो हैं आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये आपको यहाँ इंडिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है आपको अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है वो वाटर शेड एरिया है, यानी ये पानी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे आपको जो पानी का पोर्शन है वो देखने को मिलता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ओशियंस वाला वो सारे वाटर एरियाज हैं। और बाकी के जो अदर कलर्ड जो दिख रहा है आपको वो सारे के सारे आपके कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ हैं। तो ये एक नमूना है जिससे हम पृथ्वी को समझते हैं, या पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है उसको हम समझते हैं। तो ग्लोब को आपने पढ़ा। ग्लोब में जो है ये वाला जो हिस्सा है ये पोल्स के काउंट करता है, पोल्स को, और ये इक्वेटर को काउंट करती है। ये आपके कॉन्टिनेंट और कंट्रीज हैं। ये आपका ब्लू पार्ट जो है वाटर साइड एरिया है, वाटर वाला एरिया है। तो ये ग्लोब है। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए हम भारत कहाँ स्टे करता है ग्लोब में अगर हम देखते हैं तो ये तो है इक्वेटर। आप अच्छे से समझिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेटर की। ये इक्वेटर है और इससे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है वो हमने आपको बताया कि ये नदर्न हेमिस्फेयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो दक्षिणी गोलार्ध है, और ये वाला आपका इंडिया है, यानी आपका इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये जो इंडिया है, अगर हम आपसे पूछे कि ये आपका जो भारत है
वो किस हेमिस्फेयर में पड़ता है, यानी यो इंडिया जो है वो आपका जो भारत है, इन विच हेमिस्फेयर योर इंडिया इज लोकेटेड या आवर इंडिया इज लोकेटेड। तो हम सीधा सा हमारा सिंपल आंसर होना चाहिए कि आवर इंडिया इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फेयर, यानी हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको समझ में आया कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हमने आपको ये बताया। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा क्या है कि लैंडस्केप हो गया है, पोर्ट्रेट की वजह, पोर्ट्रेट करना था मेरे को इसको, लेकिन आप देखिए ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये इक्वेटर है। इससे ऊपर ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नदर्न नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके डाउन में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये जो नीचे वाला पोर्शन, ये और ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो ये ऊपर वाला तो नॉर्थ आ गया, नीचे वाला साउथ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पोल्स की। तो आपने देखा था ऊपर जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे तो इन्होंने बताया था कि 2 पोल हैं। कितने पोल्स हैं? 2। इसमें एक तो होगा आपका नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, ये एरो जो आपको दिख रहा है, ये 2 पोल इधर है। और इसको अगर हम बात करें, आपको यहाँ इक्वेटर भी समझ में आएगी, आपको प्राइम मेरिडियन भी समझ में आएगी, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सब समझ में आएगा आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके 4 जो हेमिस्फेयर है उनकी। ये देखो, ये इक्वेटर, ये वाली लाइन इक्वेटर, ये जो है प्राइम मेरिडियन। समझ में आ रहा है आपको? अब समझिए, देखो दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है वो तो है आपका इक्वेटर, समझ रहे हो? ये देखो, इसका यहाँ पे इसने ये दिखा रखा है। ये वाला पोर्शन क्या है आपका? ये वाला पोर्शन इक्वेटर है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में इसको कनेक्टिविटी दर्शाता है। और अगर हम आगे बात करें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, मैं आपको अगले मैप में समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ पोल समझिए और यहाँ पे आप प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के बारे में समझिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यह जो आपको क्रॉस मैचिंग ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे जो दिख रहा है, ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। जो कि यहाँ साउथ पोल से ये साउथ पोल से यहाँ से सॉरी नॉर्थ पोल से यहाँ साउथ पोल तक की बीच में खिंची हुई है। अगली स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम आ जाते हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। तो आप इन्होंने दर्शा रखा है कि ये मतलब पैरेलल टू इक्वेटर, यानी इक्वेटर के बराबर, ये तो है लेटीट्यूड, ये तो लेटीट्यूड है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, तो ये जो ग्रीन लाइन है इन्होंने दर्शा रखी है इधर वाली। ऐसी आकृति आपने अमूमन खरबूजे के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ये जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप जो है कंफ्यूज ना होए, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर जो लाइनें खिंची हुई हैं, उनके समानांतर ये जो लाइनें खिंची हुई हैं ये तो आपकी लेटीट्यूड में काउंट होती हैं। और आपका ये वाली जो लाइन है, आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइनें आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। अब इनका काम क्या है या ये किस लिए प्रयोग में ली जाती हैं, क्यों इमेजिनरी लाइंस इनमें हमें जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने की आवश्यकता पड़ी, वो हम अपनी अगली क्लास में अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आपने पढ़ा ग्लोब के बाद में आपने पढ़ा पोल्स के बाद में आपने पढ़ा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, एंड उसके बाद में आपने इक्वेटर भी पढ़ा। उसके बाद में आपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा, और पोल्स के बारे में पढ़ा, आपने हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो इन चीज़ों को आप हमेशा रिवाइज करते रहें, बार बार वीडियो देखें, क्लास को देखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, ताकि हम आपको कॉन्टेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकें। तो अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड में। और यहाँ पे देखिए ये पोल्स इन्होंने दिखा रखा है। ये पोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पोल्स आपके सामने आ गए। तो इमेज इसलिए मैंने जोड़ी है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये
नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वहाँ पे जब हम ग्लोब पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने बताया था कि लेटीट्यूड को जो है डिग्री के अंदर नापा जाता है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि ये जितनी भी आपको लाइंस दिख रही हैं वो सारी क्या हैं, इमेजनरी लाइन हैं। कौन सी लाइन है? इमेजनरी लाइंस हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये तो है इक्वेटर, समझ में आ गया, ये आपका इक्वेटर है। अब इसने दो लाइनें और दिखा रखी हैं, ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कौन से एरिया में है? आपके नदर्न हेमिस्फेयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से एरिया में है? आपके, ये देखिए यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ, सॉरी 23.5 डिग्री लिखा हुआ है। इन्होंने ये 5 डिग्री में लिखा है तब आपको 5 लिखा है, अगर आपको मिनट में लिखता था वहाँ पे 30 मिनट लिखता है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज ना होए। यहाँ पे आपको 23.5 दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी ये डिग्री में इन्होंने लिखा है, इसलिए यहाँ 23.5 लिखा है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है आपका, नदर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जो ये लाइन है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि भारत के लगभग 8 राज्यों से, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। आपके राजस्थान से भी होकर गुजरती है, राजस्थान में आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उनको छूती हुई ये निकलती है। ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन नहीं है कि भाई सामने देख के चल गिर जाओगे, ऐसा लाइन नहीं है ये, मतलब फिजिकल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन से। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं इक्वेटर का जो निचला हिस्सा है, उसके यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये इसमें आपको 23.5 डिग्री साउथ दिख रहा है। तो साउथ का मतलब यहाँ कि ये जो है सदर्न हेमिस्फेयर में है, इक्वेटर के निचले हिस्से में, ये आपने देखा। और यहाँ पे देखो ये 2 सर्कल है, एक आर्कटिक सर्कल साउथ में, एक आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और ये आपकी प्राइम मेरिडियन है जो कि आपका टाइम डिसाइड करती है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल्स एंड प्राइम मेरिडियन। अब हम आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। अब इन्होंने लिखा है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। इक्वेटर जो है 0 डिग्री को प्रदर्शित करती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया 90 डिग्री, यानी अगर हम पूरी अर्थ को नापते हैं तो ये पूरी 360 डिग्रीज के अंदर काउंट की जाएगी, यानी पूरा राउंड इसको कंप्लीट अगर नापे हम। और इसमें इसको अगर हमने 4 पोर्शन में 4 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्सा जो है 90 डिग्री एंगल का कहलाएगा, मतलब एक हिस्से में 90 डिग्री आएगी। 360 है तो टोटल 360 है, तो आप अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो अगर हम इसके 4 हिस्से बांटते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो एक हिस्से में 90 डिग्री एंगल कवर करेगा। और आपका जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री काउंट करता है। तो हमने जाना है कि टोटल 360 डिग्री होता है इसमें, और एक जो एरिया है वो 90 डिग्री कवर करता है। दस 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नदर्न पोल एंड 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। इसीलिए जो है नीचे आपको मैं वापस लेके चलूँ, अगर यहाँ पे ये देखिए ये वाला हिस्सा है आपका, ये, हाँ हम ग्लोब में यहाँ देख लेते हैं, ये इक्वेटर है। अब इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो डिग्री में काउंट होता है, यहाँ 0 डिग्री है। अब ये ऊपर यहाँ काउंट होगा, ये आपका इक्वेटर। अब इससे ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, फिर 1 2 ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री तक आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? यानी 0 से 90 डिग्री। ये नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको नॉर्थ लेटीट्यूड हमने बोला। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि वैसा इसके भैया हम इनके अपोजिट अगर हम देखते हैं, ये वाला हिस्सा है
और इसके निचले हिस्से में देखें तो ये 0 डिग्री से लेके यहाँ 90 डिग्री काउंट होगा। तो ये कौन सा साइड है? साउथ साइड है, इसलिए हम इसको सदर्न लेटीट्यूड बोलते हैं। तो आपको समझ में आया? चलो हम वापस वहीं चलते हैं। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स, यानी जितने भी पैरेलल लाइंस हैं ये आपका इक्वेटर से अपर पोर्शन में यानी नॉर्थ वाले हिस्से में, वो टोटल नॉर्थ, वो कंप्लीटली नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहलाएंगे, यानी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड्स। और इसी प्रकार जो है इक्वेटर से नीचे के हिस्से की ओर जो साउथ साइड में जितनी भी लेटीट्यूड्स है वो साउथ लेटीट्यूड्स यानी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, यानी इक्वेटर से ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्थ साइड का, उसमें जो नॉर्थ लेटीट्यूड है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो आपको जब भी किसी डिग्री या किसी भी इंडिकेशन के बाद एन लिखा हुआ आता है तो आपको समझना होगा उसको एन को देख के कि ये जो है नॉर्थ लेटीट्यूड की बात कर रहा है, यानी इक्वेटर से ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा है। और जब आपको देखने को मिले साउथ एस जो लगा हुआ होता है लास्ट में, तब आप ये जाने कि वहाँ पे हमें जो है ये सदर्न साउथ लेटीट्यूड की बात कर रहा है, यानी जो इक्वेटर के निचले हिस्से में साउथ एरिया में लेटीट्यूड्स है उनकी बात ये कर रहा है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यानी महत्वपूर्ण कौन कौन सी लेटीट्यूड्स है। देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमने आपको दिखाया अभी, एंड इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कहलाती है आपकी, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल में है, सॉरी नदर्न हेमिस्फेयर में है। इन द नदर्न हेमिस्फेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये है मकर रेखा, ये कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा है। और ये आपका देखो, आपको यहाँ पे नॉर्थ मिल रहा है, यहाँ पे साउथ मिल रहा है, तो ये नॉर्थ वाली तो कौन सी है? कर्क रेखा है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो कैप्रिकॉर्न साउथ में दिख रही है 23.5 डिग्री, वो आपका मकर रेखा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे देखो एन डिनोट कर रखा है, यानी ये नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर इंक्लूड है। और जब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो आपको यहाँ साउथ देखने को मिलता है, यानी ये इक्वेटर से निचले पोर्शन में स्थित है, जो कि 23.5 डिग्री, इनका एरिया सेम है, बट यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। और ये ऊपर का जो नॉर्थ एरिया में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी ये वाली जो लाइन है वो कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है और मकर रेखा आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। आपको इसको समझाने के लिए मैं वापस उसी मैप के ऊपर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है आर्कटिक सर्कल है, ये कहाँ है? नॉर्थ में 66.5 डिग्री। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ कंफ्यूज हो गए तो काम नहीं चलेगा। यानी ये आपको यहाँ लिखा मिला हुआ है 66.5 डिग्री, आपको यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा है 66.5 डिग्री, यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 66.5 डिग्री, इन्होंने पूरी वैल्यू को डिग्री में लिख दिया। वैसे अगर ये लिखते तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, और कई जगह आपको जो है 66.30 भी मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे 66 डिग्री और 30 मिनट, यहाँ पे डिग्री का साइन यहाँ आएगा और ये 30 के आगे मिनट का साइन आएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो आपका आर्कटिक सर्कल है, जो कि कौन से इक्वेटर से ऊपरी हिस्से में है, इसलिए ये नदर्न हेमिस्फेयर में है। अब इससे जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं कि एंटार्कटिक सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो वो जो पोर्शन है वो 66.5 डिग्री है, बट वो यहाँ पे आपको एस दिखने को मिल रहा है। एस का मतलब साउथ,
यानी आपको सदर्न हेमिस्फेयर में ये देखने को मिलता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अच्छे से देखिए। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और अगर हम नीचे इसकी बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, यानी मकर रेखा। तो आगे वापस हम वहीं पे चलते हैं। तो आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको सारी चीज़ें वापस याद रहे। हम चलते हैं वापस शुरू वाले पेज पे। तो हमने पढ़ा चैप्टर 2 आपका ज्योग्राफी से, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और इसमें हमने ग्लोब के बारे में देखा कि ग्लोब की अलग अलग साइज होती है, बैलून की तरह पॉकेट ग्लोब होता है। उसके अलावा वेरियस अदर टाइप की साइजेज भी होती है, इसकी बहुत बड़ी साइज भी होती है, छोटी साइज भी होती है। और ये जो है पोर्टर्स व्हील्स की तरह हम इसको नहीं घुमा सकते, लेकिन उस तरीके से घूमता है, उतनी तेज नहीं घूमता। इस बात का ध्यान रखें। एक निडल पे फिक्स किया जाता है और एक निडल इसके ऊपर से लेके नीचे तक डाली जाती है, जो पोल के लिए हमें काउंट करने के लिए काम में आती है। और इसके ऊपर जो है कई प्रकार की इमेजनरी लाइंस खींची जाती हैं। जो एक लाइन इमेजनरी लाइन इक्वेटर जो इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ कहलाता है और इसके जो नीचे का हिस्सा है वो साउथ कहलाता है, या सदर्न हेमिस्फेयर या नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। फिर आपने देखा भारत जो है ग्लोब में एशिया में पड़ता है, यानी हम देखते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो इक्वेटर है, इससे ऊपरी हिस्से में पड़ता है, यानी नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये सारा वाटर एरिया है, यानी ये सारे ओशियंस हैं। आगे आपने पोल्स में देखा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, प्राइम मेरिडियन आपने देखी, इक्वेटर आपने देखा, आपने समझा। और इसके बाद में हमने आपको समझाया कि ये लैटिट्यूड है और ये वाली जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है, कंफ्यूज नहीं होने का। और आगे हम देखते हैं कि आपने जो है आर्कटिक सर्कल देखा, अंटार्कटिक सर्कल देखा 66.5 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ में है। और इस प्रकार हमने जो है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बात की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं। बाकी का जो चैप्टर 2 का जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसलिए हम इसको क्लास 6 का चैप्टर 2 पार्ट 1 के रूप में हम आपको प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में आगे का जो भी पोर्शन बचा हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपको सॉल्यूशंस है, क्वेश्चन आंसर है, वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप हमारी वेबसाइट srglobalacademy.com पे जाके ई लर्निंग सेक्शन में अपनी क्लास चूज करके वहाँ भी आप अपने वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल SR ग्लोबल अकेडमी जैसे ही आप शो करोगे, उस पर टाइप करोगे तो आपको हमारी स्कूल का जो लोगो है वो शो होगा और उसमें नाम लिखा हुआ है SR ग्लोबल अकेडमी। उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो लेक्चर है वो शो देख सकते हो उसको। और उसमें रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इशू है, कोई आपका सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्कूल के मोबाइल नंबर भी हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्कूल से रिलीज होने वाला मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।